ग्रीटिंग्स, जय मेरी माँ। तो आज का टॉपिक है, अब इस वक्त कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है, द करंट फीलिंग्स। ठीक है, हमारे सामने है दो ऑब्जेक्ट्स एंड यहाँ पे है पहला तो ट्विन फ्लेम टैरो, ठीक है, एंड दूसरा है ये ओरेकल। आई थिंक ये अटलांटिक ओरेकल है, आई गेस सो। बहुत से ओरेकल हैं तो याद रखना मुश्किल होता है। सो लेट्स कनेक्ट टू इट। हम कर रहे हैं रीडिंग यहाँ पे सभी राशियों के लिए, दैट इज ऑल ज़ोडिएक रीडिंग होने वाली है, चाहे आप एरीज से लेके पाइसिस तक हो, यानी कि मेष से लेके मीन तक, ठीक है। एंड जनरल रीडिंग है, सो कीप एन ओपन माइंड। बहुत सारी बातें रिजोनेट हो सकती हैं, कुछ कुछ लम्हे तो आपको पर्सनल लग सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन दैट। सो लेट्स सी। देखो भाई, आपके पर्सनल इंट्यूशन के ऊपर काफ़ी निर्भर करता है कि ये रीडिंग आपसे कैसे कनेक्ट होती है। तो चलो करते हैं रीडिंग की शुरुआत एंड लेट्स कनेक्ट। ठीक, लेट्स सी हमें क्या रीडिंग मिलता है। ये पहला रीडिंग कर रहा हूँ मैं इस टैरो के साथ। हाई प्रीस्टेस, एज यू कैन सी, ठीक है, ये कार्ड यहाँ पे आ चुका है। दूसरा कार्ड देखें, द हायरोफेंट। दोनों ही मेजर अरकाना के कार्ड्स यहाँ पे आ चुके हैं, ठीक है, लेट्स सी। तीसरा कार्ड आ गया है द एम्प्रेस। चौथा कार्ड आ गया है ये द टावर। सारे मेजर अरकाना के ही कार्ड्स आ रहे हैं, ठीक है। एंड पांचवा कार्ड आ गया है क्वीन ऑफ कप्स। चलो, 5 कार्ड तो हमें मिल चुके हैं, 2 कार्ड और ले लेते हैं ताकि हॉर्स शू स्प्रेड बन जाए। 7 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। एंड एट द एंड अगर हमें कोई कार्ड मिला है तो वो है नाइट ऑफ कप्स, प्लस एक बोनस कार्ड लेते हैं, ये है 5 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। सो मैं सोच ही रहा था कि टावर आ चुका है तो दूसरा एक कार्ड आएगा एंड वो आ गया है, दैट इज 5 ऑफ पेंटिकल्स। तो कैसी है रीडिंग, लेट्स फोकस ऑन इट, ठीक है। भाई हमें काफ़ी सारे कार्ड यहाँ पे नज़र आते हैं एंड अगर हम बात करते हैं स्पेसिफिकली तो रीडिंग भी वैसी हमें यहाँ पे दिखती है। थोड़ा सा फोकस कर लेते हैं। सो यहाँ पे हमें जो पहला कार्ड दिख रहा है वो है दी हाई प्रीस्टेस, ठीक है, यानी कि इंट्यूशन, रिवीलिंग, सीक्रेट्स, ट्रस्टिंग, सेल्फ इनर गाइडेंस, ठीक है। तो ये बातें हमें यहाँ पे नज़र आती हैं। इफ़ यू वॉन्ट टू रीड, मैं यहाँ पे थोड़ा सा फोकस करता हूँ इसे, एज यू कैन सी, जी आप इसे रीड कर सकते हैं। सो लेट्स सी। तो अगर हम बात करते हैं ना, यहाँ पे ये बेसिकली इंट्यूशन के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। हाई प्रीस्टेस की एनर्जी यहाँ पे आ चुकी है, तो कौन सी ऐसी इंट्यूशन है जो इस पर्सन को मिल रही है, और कहीं ना कहीं आप भी शायद ये अगर टेलीकिनेटिक मैसेजेस रिसीव कर रहे हो या फिर उनकी वाइब्स, उनकी एनर्जी अगर आप महसूस कर रहे हो तो आपको भी लगा कि भाई कुछ तो बातें हैं, सीक्रेट्स ट्रस्टिंग है। मतलब हाँ, यहाँ पे आप कह सकते हैं कि भाई ये पर्सन ऐसा नहीं कर सकता, यानी कि ये पर्सन मुझसे झूठ नहीं बोल सकता, ये पर्सन थर्ड पार्टी में नहीं जा सकता, ये पर्सन मुझसे कुछ छुपा नहीं सकता। अब छुपाने पे छोटी सी बात आती है, लाइक डायबिटिक पर्सन है तो भाई बिना मुझे बताए मीठा नहीं खाएगा, और अगर बड़ी बात बोले तो भाई पैसों की अफरा तफरी या फिर कहीं और अफेयर करना, है ना, तो ये चीज़ें यहाँ पे आती हैं। सो बेसिकली यहाँ पे सेल्फ इनर गाइडेंस है, क्या इनको लगता है और क्या आप दोनों महसूस करते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आई थिंक ये पर्सन आपको काफ़ी ज़्यादा तवज्जो देता है, उनके हिसाब से भाई आप इनके बिना बताए कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। हालांकि शायद ये हो सकता है कि काफ़ी कुछ ऐसे फ्रेंड्स हो सकते हैं जो चालाकी से आपके मन में कुछ चीज़ें डाल रहे हैं और आपको भी शायद लग रहा है कि हाँ ये सच हो सकता है। तो थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा सा खुद को वार्न कीजिए। सेकेंड कार्ड जो मिला है वो है दी हायरोफेंट, एज यू कैन सी, ठीक है। भाई हमें यहाँ पे मिला है क्या, तो ये है भाई ट्रेडिशनल वैल्यूज़, ठीक है। ट्रेडिशनल वैल्यूज़ यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है, स्पिरिचुअलिटी, बैलेंस एंड लेसन्स। तो यहाँ पे आई थिंक ये पर्सन जो है वो आपसे ट्रेडिशनली वैल्यूज शेयर कर रहा है। मतलब कि भाई ये पर्सन जो है वो शादी हो या फिर जिसे हम कहते हैं कि कमिटेड रिलेशनशिप, इसके ऊपर ज़्यादा इसका फोकस्ड है। सेकेंड है कि लाइफ लेसन सीखता है, मतलब आज दिन भर में मैं क्या सीखा, मुझे चाहे वो कोई एनिमी ही हो मेरा, उसने मुझे आज क्या सीखा कि गर्व नहीं करना है, झूठ नहीं बोलना है ना। तो ये लेसन इसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्लस बात आती है स्पिरिचुअलिटी एंड बैलेंस की। आई थिंक ये पर्सन शायद ये मान रहा है कि आप दोनों के रिलेशनशिप में बैलेंस तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बट क्या स्पिरिचुअली आप एक दूसरे से कनेक्टेड हो। या आप यूँ कह सकते हैं कि मान लो कई ऐसे आपको कपल दिखते हैं कि शादी तो हो गई है बट उनके जो फेथ है, बिलीफ है टुवर्ड्स गॉड, टुवर्ड्स लाइफ, वो अलग अलग है।
कोई कहता है कि भाई ज़िंदगी में पैसा क्या कीमती है, मतलब आज आ गया तो आज उड़ा दो। कोई कहता है कि नहीं, हमें उसे सेव करना है। लगता है कि भाई ये छोटी सी बात है, बट लॉन्ग टर्म में ये चीज़ें बहुत अफेक्ट करती है। और ये चीज़ें यहाँ पे अगर आती है तो ये आपको ज़्यादा जानना है कि हाँ, अगर ऐसी सिचुएशन आ रही है तो फिर रिजोल्यूशन कैसे या फिर क्या निकालें। बिकॉज थर्ड कार्ड जो मिला है वो है द एम्प्रेस, एज यू कैन सी। ठीक है, ये है डिवाइन फेमिनिन, क्रिएटिव, नर्चरिंग एंड अबुंडेंस। भाई यहाँ पे आई थिंक ये पर्सन जो है वो क्रिएटिव बन रहा है, साथ में ये कह रहा है कि भाई मैं आपको समय देता हूँ। या फिर मान लो अगर किसी की भी गलती है, आपकी हो इनकी हो, ये ऐसे नहीं कह रहा है कि भाई गलती है तो माफ़ नहीं करना, बल्कि उल्टा माफ़ कर रहा है। कह रहे हैं कि ठीक है, हर एक से गलती होती है, अगर इनसे भी गलती हुई तो कह सकते कि आई एम सॉरी, दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी, मैं कोशिश करूंगा। तो वो चीज़ यहाँ पे दिखती है। प्लस अगर ये कार्ड देखें तो ये आ गया है यहाँ पे द टावर की एनर्जी। ठीक है, ये क्या है? द अनएक्सपेक्टेड, अनवांटेड चेंजेस, अपहीवल एंड डिवाइन इंटरवेंशन। ठीक है, तो यहाँ पे एक्चुअली ये कह रहा है कि भाई कुछ बातें हैं जो यूं ही पर्सनली आप रिजॉल्व नहीं कर सकते। मान लो अगर आप दोनों में कुछ ऐसे इश्यूज आ गए हैं तो या तो फैमिली को अब इंटरवीन करना होगा, फैमिली को बीच में पढ़ना होगा, बीच बचाव करना होगा, फिर जो आपके करीबी दोस्त है उनको आना होगा इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए। हो सकता है कि चीज़ें बहुत ही छोटी हो बट आप पे असर डाल रही हैं। जैसे कि मान लें कि किसी ने ईएमआई शुरू कर लिया, या फिर कोई बिना बताए कहीं से लोन लेता है, किसी को लोन देता है। ठीक है, तो ये छोटी बात नहीं है, कई दफ़ा ये आपके पूरे महीने के बजट को भी इंटरफेयर करती है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, सो अगर ये आप दोनों के बारे में है, अचानक मान लो इसने बिना आपको बताया कहीं पे बुकिंग कर ली, आप उस टाइम फ्री नहीं हो, या फिर अब आपको प्रेशर आ रहा है, घर भी संभालो, ये करो, तो कहीं ना कहीं फिर चीज़ ऐसे होती है कि भाई क्यों ऐसे कर रहे हो, है ना? जहाँ पे बैलेंस नहीं हो रहा है, आप ऐसी चीज़ें क्यों कर रहे हो? सो यहाँ पे आई थिंक कहीं ना कहीं या तो मैनेज फैमिली आके करती है, हमेशा कर चुकी है और अब भी करेगी, या फिर आप दोनों को अपने अपने जो डिफरेंसेस है वो ज़्यादा दिखाई देंगे। नेक्स्ट अगर हम कार्ड देखते हैं यहाँ पे, तो ये है क्वीन ऑफ कप्स। डिवाइन फेमिनिन के बाद, इनकी एम्प्रेस के बाद ये कार्ड आ गया है जो कि है इंट्यूटिव, कंपैशनेट, थॉटफुल, वार्म एंड केयरिंग। ठीक है, देखो ये कह रहा है कि चाहे डिफरेंसेस जो भी आए बट फिर भी इन ये मतलब एक्चुअली जानते हैं कि ऐसा कोई इशू हो सकता है। ठीक है, चीज़ें ऐसी हो सकती है, आप शायद बिना बताए इनसे कुछ बातें कह सकते हैं, या फिर बिना बताए कुछ चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए रेडी है, ये सोचते हैं, ये आप दोनों के लिए सोचते हैं। तो ये उनकी एक अच्छी बात है जो यहाँ पे दिखती है। साथ में देखो यहाँ पे मिला है 7 ऑफ पेंटिकल्स, एज वी कैन सी ओवर हियर, जो कि है इन्वेस्टिंग, पेशेंस, प्लांटिंग द सीड्स। देखो ये पर्सन शांति से आगे बढ़ता है। जैसे कि आपने आई थिंक 1-2 दिन पहले खबर सुनी होगी कि भी अचानक से स्टॉक मार्केट जो है वो थोड़ा सा हिल गया, शॉक में आ गया, है ना? तो अचानक से अगर कोई इन्वेस्ट कर रहा है, वो अगर इन्वेस्टमेंट गलत चली गई, अचानक से अगर लॉसेस हो गए, तो सिर्फ यही नहीं बल्कि फैमिली में जितने भी मेंबर्स हैं वो भी नाराज़ होते हैं, या फिर खौफ खाते हैं, या फिर गुस्सा होते हैं कि तुमने ऐसा किया क्यों, तो चीज़ें ऐसी होती है कि जो मतलब भगवान भरोसे, हम कहते हैं कि भाई किस्मत कनेक्शन, कि हम उन्हें कंट्रोल नहीं कर सकते। वही बात यहाँ पे दिखती है। साथ में ही यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स, यानी कि भाई यहाँ पे आता है लव, इन्विटेशन, रोमांस, एक्सप्रेसिंग इमोशंस। आई थिंक इस टाइम इस पर्सन को आपकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। ये चाहता है कि भाई आप इनसे कनेक्ट करो, आप इनसे मिलो, बातें करो, एंड अब मे बी आपका टर्न है सबको बताने का दैट यू ट्रस्ट हिम और हर, यू रिस्पेक्ट हिम और हर। भाई चाहे दुनिया जो भी बोले, आप इनके बारे में जो अपनी सोच है वो वही कायम रख रहे हैं, ये इनको जानना है। एट द एंड जो बोनस कार्ड हमें मिला है वो है 5 ऑफ पेंटिकल्स, जो कि है इनसिक्योरिटी, वरी, फीलिंग लॉस्ट एंड पुअर्टी। ठीक है, मतलब कि हाँ, ये पर्सन थोड़ा सा डरा हुआ है, ऐसा नहीं कि इसको डर नहीं लग रहा है। देखो यहाँ पे दी एम्प्रेस के नीचे ही एक कार्ड आ गया है, तो हम कह सकते हैं कि भाई कहीं ना कहीं पे जो 5 पेंटिकल्स की जो लर्निंग है यहाँ पे वो ये आती है कि ये थोड़ा सा डर रहा है, थोड़ा सहमा हुआ है, या फिर इनसिक्योरिटी लग रही है, गलत इन्वेस्टमेंट कर दी, गलत व्यक्ति को पैसे दे दिए, है ना? अभी शनि भी बहुत जल्द अस्त होने वाला है, तो उसका भी कहीं ना कहीं प्रभाव शायद देखने को मिल सकता है। सो ये कहीं ना कहीं थोड़ी सी इंटरेस्टिंग बातें आती हैं रिगार्डिंग दिस पर्सन, बट मेरे हिसाब से ये आपके ऊपर काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट है। कह रहा है कि भाई अब आपको ही कुछ करना होगा, आपको ही ध्यान देना होगा। बाकी अगर हम देखते हैं इस ओरेकल की तरफ, तो करते हैं शफलिंग एंड हियर वी गो। चलो पहला कार्ड आ गया है जो कि है द टेम्पल ऑफ पोसाइडन। ठीक है, एज यू कैन सी टेम्पल ऑफ पोसाइडन क्या ही ये यहाँ पे आ चुका है भाई, बी अ गाइडिंग लाइट टू अदर्स।
दिस कार्ड इंडिकेट्स दैट इट इज़ अ टाइम फॉर न्यू बिगिनिंग्स, मे बी अ न्यू कंसेप्ट, आइडिया और पाथवे। तो ये कह रहे हैं कि भाई एक नई शुरुआत यहाँ पे करनी पड़ सकती है, यानी कि भाई शायद ये जो व्यक्ति है ये आपसे डिमांड कर रहा है कि इनको थोड़ी सी राह दिखाए। अगर आप भटक गए हैं तो आप इनको गाइड करें, आप इनका मसीहा बने, आप इनको सपोर्ट करें एंड चाहे दुनिया जो भी बोले आप इनका साथ ना छोड़ें। ठीक है, मतलब कि हाँ, चीज़ें सही हो जाएंगी और एक नई शुरुआत जैसी ये कर पाएंगे ना, चीज़ें सही हो जाएंगी। नेक्स्ट अगर हम एक और कार्ड देखते हैं तो ये है द स्पिंक्स। एज यू कैन सी स्पिंक्स आ गया है यहाँ पे। अगर हम ये कार्ड गाइडेंस देखें यहाँ पे क्या आ गया है तो ये है कीप योर ओन काउंसिल एंड द सीक्रेट्स ऑफ अदर्स। योर गाइडेंस इज टू मेंटेन साइलेंस अंटिल इट्स अप्रोप्रिएट फॉर यू टू डाइवर्ज इन्फॉर्मेशन। भाई मतलब यहाँ पे चीज़ें आती है कि साइलेंस रखना है। अगर ये पर्सन मतलब ये समझ चुका है कि मुझे ज़्यादा आप लोगों से बात करने की ज़रूरत नहीं है, शायद काफ़ी कुछ लोग जो है या तो इसका मजाक उड़ा सकते हैं या फिर इसको भला बुरा कह सकते हैं, चाहे वो घर वाले ही क्यों ना हो, तो ये साइलेंस रखे हुए हैं। तो अगर आपको लग रहा है कि भाई ये कॉल क्यों नहीं कर रहे हैं, रिस्पॉन्स क्यों नहीं दे रहे, तो उसके पीछे वजह हो सकती है। प्रोबेबिलिटी है कि आप ही इनको कांटेक्ट करें एंड सब मसला जाने एंड फिर चीज़ें जो है वो सही करने में इनकी मदद करें। सो ये था आज का रीडिंग।